हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। प्रैक्टिस हो गई आप लोगों की। जो हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट, जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट का फॉर्मेट समझा, एक्सप्लेनेशन देखा, कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके थे। और हमने आपको कहा था कि थोड़ी प्रैक्टिस इस पे करनी पड़ेंगी हम लोगों को। तो अब जा करके हम लोग इस पर जो है क्वेश्चन आंसर देखने को जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? एक बार क्विकली रिकैप कर ले हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट देखा था। ट्रेडिंग अकाउंट में लेफ्ट साइड में, डेबिट साइड में हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक लिखना होता था। फिर जाकर के हम लोग परचेजेज लिखते थे, कौन सा ट्रेडिंग गुड्स का परचेजेज, राइट। उसके बाद अगर कुछ रिटर्न वगैरह है तो हम लोग माइनस करते थे। उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखना स्टार्ट करते थे, करेक्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग उन एक्सपेंसेस को लिखते थे जिस कारण से आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड अगर होता है, कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड होता है, कोई कस्टम ड्यूटीज वगैरह, कोई ड्यूटीज वगैरह लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं जीएसटी को छोड़ करके, है ना। तो वो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को हिट करेगा, वो हम लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना पड़ेगा। फैक्ट्री रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते थे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते थे। और राइट साइड में, क्रेडिट साइड में, हम लोगों को सेल्स लिखना होता था। सेल्स के बाद में हम लोग ऑफ कोर्स रिटर्न होंगे तो माइनस करेंगे उसमें। उसके बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। और जो डिफरेंशियल फिगर आता था वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होता था या फिर ग्रॉस लॉस होता था। एकदम से करेक्ट है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है, दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। जैसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट था, फिर पीएल अकाउंट आया था, करेक्ट है। तो पीएल अकाउंट में फिर हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते थे डेबिट साइड में। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने थे लिख लिए। ट्रायल बैलेंस में जितने भी रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस बच गए, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं था। ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस थे, कुछ लॉसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जैसे लॉस ऑन सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीन, बैड डेट्स वगैरह हो गए, है ना। वो सारे के लॉसेस कहाँ जाने चाहिए? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। कुछ साइड से अगर इनडायरेक्ट इनकम्स हो रहे हैं जो बिजनेस के मेन इनकम नहीं है, बिजनेस के मेन इनकम नहीं है ना, वो सारे इनकम, जैसे अगर आपका फर्नीचर शॉप है, इंटरेस्ट अर्न आपने किया, कमीशन अर्न आपने किया, है ना, तो वो सारे इनकम्स आपके मेन इनकम नहीं है, दैट हैज टू बी कम इन पीएल अकाउंट at the credit side as the indirect income that you have to put it. Okay, then after you have to write some other profits. Maybe if you have earned some profit after selling the investments, है ना। हो सकता है कि आपने कुछ फिक्स एसेट सेल आउट किया, उससे कुछ आपको प्रॉफिट मिल गई। वो प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं फाइनल कंपनी के बिजनेस के नेट प्रॉफिट को के अमाउंट को हिट करेगा। तो उसको भी आपको जो है सो लिखना पड़ेगा। किधर लिखेंगे? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये फॉर्मेट्स ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है। बाय एनी चांस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप प्लीज जाइए एक बार देखिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा मजा आएगा। जो ऑलरेडी देख चुके हैं उनके वो बने रहें और हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए छोटा सा एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें अलग अलग तरीके का डेटा दिए हुए हैं, जिसमें ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, रिटर्न इनवॉर्ड है, इस तरीके की चीजें हैं। चूंकि अभी हम लोगों ने बैलेंस शीट नहीं देखा है, राइट, तो अभी मैं सिर्फ आपको ट्रेडिंग एंड पीएल पढ़ाऊंगा। एक आध एग्जाम्पल इसका देखेंगे, फिर बैलेंस शीट को समझेंगे, और फिर बैलेंस शीट के सेपरेट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, है ना। ये पैटर्न हम लेकर के चल रहे हैं ताकि आप लोगों को चीजें एकदम से पार्ट बाय पार्ट क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन मिले। खैर, आइए। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेट को देखिएगा और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को देखिएगा। बारी बारी से चीजों को लिखना स्टार्ट करेंगे। फोकस क्या होना चाहिए? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का, ठीक। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो डेटा देख रहे हैं जिसमें से ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, परचेजेज लिखा हुआ है, रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है, कैरेज इनवर्ड लिखा हुआ है, चुनना स्टार्ट करिए। हमने क्या बोला था? ट्रायल बैलेंस से एक्सपेंसेस को चुनना पड़ेगा, इनकम्स को चुनना पड़ेगा और करेक्ट प्लेसेस में लिखना पड़ेगा, ठीक। चलिए, अब मुझे ये बताइए, जो फॉर्मेट्स यहाँ पर हम लोगों को बनाना है, हम लोगों के पास में दो चॉइसेस है। चॉइस नंबर एक, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखे, अच्छा यहाँ लिखना है भाई ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज लिखे, लिखना है, रिटर्न इनवर्ड, अच्छा वो सेल्स में जाएगा, पहले डेबिट साइड फुलफिल कर ले। एक चॉइस ऐसा हो सकता है करने का। और दूसरा चॉइस क्या हो सकता है कि डेटा मिलते जाए और हम लोग फटाफट फटाफट यहाँ पे लिखते जाए। सेकंड चॉइस फार बेटर है, टाइम कंजम्पशन ज्यादा नहीं होगा, चीजें फटाफट होते जाएंगी। तो सबसे पहले हेडिंग मार लीजिए यहाँ पर। हेडिंग क्या है भाई? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं
as on 31st March 2000, maybe 25, maybe 26. So I am going to put over here XX. Okay. In the question, if it is given 2024, you just have to put it down. All right. ठीक है। अब देखिए, मैं मान करके चलता हूँ, मोटा मोटा अनुमान मान करके चलिए कि इतना एरिया कवर कर लेगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट में, मोटा मोटा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर एक एक लाइन और ले लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर मैं टोटल का जगह बना लेता हूँ, समय थोड़ा सा दीजिएगा। नीचे डबल लाइन होना चाहिए बाबू, आप लोगों को मालूम है, बट फिर भी अभी आप बातों को समझिए। और मैं मान करके चलता हूँ इसके नीचे वाला जो एरिया होगा दैट विल बी द पीएल अकाउंट। ठीक है, तो ज्यादा हमें समय का वेट नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कहाँ डालते हैं ट्रेडिंग की पीएल में? ऑफ कोर्स ट्रेडिंग में डेबिट साइड में। याद कीजिए, फॉर्मेट आपको याद होना बहुत जरूरी है। 2 बार 3 बार 4 बार लिखिए इसको, है ना, उसके बिना नहीं होगा। 35,000। उसके बाद परचेजेज आते हैं। परचेजेज हमको लिखने पड़ेंगे। परचेजेज है कितना है भाई? 130,000। उसके बाद में रिटर्न इनवर्ड, हमने क्या बोला था? रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, क्योंकि सामान रिटर्न होकर के आपके पास में आ रहा है, तो वो कहाँ लिखा जाएगा? वो क्रेडिट साइड में सेल्स में से माइनस होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न इनवर्ड। कितना है भाई? 2000, सॉरी 3200। ये वाला अमाउंट है 3200। ठीक है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब कोई भी सामान को मंगवाने में, परचेज करने के टाइम में दिया हुआ भाड़ा खर्चा, कैरी, कैरेज, याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पर वो हम लोग लिखेंगे इसको ट्रेडिंग में। क्यों ट्रेडिंग में लिखेंगे? क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को हिट करता है ना। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना है भाई? 2400, 2400। उसके बाद में है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कब लगेगा? जब आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, और आपकी सेल करने के टाइम में जब प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर के यहाँ भिजवाते हैं ना, तो उस समय जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। कैरेज एंड फ्रेट में आपको मैंने डिफरेंस बताया है कि जब अनऑर्गेनाइज फेयर की बात करते हैं, ठेले वाले, रिक्शे वाले, इनको आप बोलते हैं कैरेज, और जब ऑर्गेनाइज्ड फेयर की बात करते हैं इनको आप बोलते हैं फ्रेट। तो ये कब लगेगा? सेल्स के टाइम में। क्या सेल्स के टाइम में लगा हुआ खर्चा आपके कॉस्ट को हिट करेगा? बिल्कुल नहीं। तो आप कहाँ डालेंगे उसको? बिजनेस के पीएल अकाउंट में। आप यहाँ पे लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड। कितना था भाई? 1500। ये 1500 यहाँ लिखेंगे। बात समझ आ रही है? ऐसा एकदम से हड़बड़ी मत करिए कि पहले ट्रेडिंग कंप्लीट करेंगे फिर पीएल कंप्लीट करेंगे, उससे कुछ कंटेंट छूटने का भी चांस रहेगा। ऐसे ये कंटेंट कहीं नहीं छूटेगा। ठीक है। अच्छा, ये कैरेज भी हो गया। उसके बाद में ऑफिस फर्नीचर, बाबू ये एसेट है, इसको बिल्कुल फोकस अभी नहीं करना है हम लोगों को। एसेट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। याद कीजिएगा मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, मैंने बोला था कि एसेट्स एंड लायबिलिटी का जो हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं दैट इज बैलेंस शीट, राइट? So right now we don't have to do anything with this one, ignore it. Sundry debtor, of course this is the part of balance sheet because ये asset है ना। डॉक चार्जेस, यूजुअली डॉक चार्जेस जो होते हैं वो एक तरीके का लाइक सामान को क्लियर कराने के लिए, सामान को मंगवाने के लिए दिया हुआ खर्चा है। डॉक चार्जेस समझिए, जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो वो खर्चा कहाँ जाएगा? वो खर्चा डेबिट में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। इसको लिखिए आप डॉक चार्जेस 5000। उसके बाद में इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस सीधा सीधा अगर लिखा रहेगा ना तो इसको कहाँ डाल देना? उसको डाल देना आप पीएल अकाउंट में, क्योंकि हम लोग मान करके चलते हैं कि वो ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर अगर लिखा हुआ है ना तो हम लोगों को यहाँ पे अजम्पशंस लेना पड़ेगा कि ये फैक्ट्री में लग रहा है या फिर ये ऑफिस में लग रहा है। हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये फैक्ट्री में लग रहा है। अगर ये फैक्ट्री में लग रहा है तो ये प्रोडक्ट के कॉस्ट को हिट करेगा, और इसलिए इसको कहाँ डालेंगे? आप ट्रेडिंग में डालेंगे, है ना। और अगर ये ऑफिस का कोई इलेक्ट्रिसिटी होता तो कहाँ डालते हैं? पीएल अकाउंट में डालते हैं, ऑफिस के एक्सपेंस को मान करके। ठीक है। उसके बाद में फ्यूल गैस, सॉरी एक मिनट, फ्यूल गैस एंड वाटर कहाँ खर्च करते होंगे इसको आप? ऑफ कोर्स फैक्ट्री में लगाते होंगे ना, फ्यूल गैस ये सभी जो खर्चे होते हैं। एंड वाटर कितने हैं? 12,000।
उसके बाद में बैड डेट्स ये एक तरीके का लॉस है बाबू। कहाँ डालेंगे इसको? आप पीएल अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि कस्टमर पैसा लेकर के अगर भाग गया, कस्टमर अगर आपका पैसा डुबा दिया, इसका गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, इसके प्रोडक्ट के कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, और ये एक लॉस है। तो लॉस कहाँ जाएगा आपका? जो 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 गुड्स का लॉस नहीं है, ऑफिस का अदर लॉस है, बिजनेस का अदर लॉस है, वो पीएल में जाएगा। चूंकि ये लॉस है तो पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। बैड डेट्स कितना है? 1100। उसके बाद में आइए एडवर्टाइजमेंट, 25,000 ऑफिस का होगा। एडवर्टाइजमेंट कितना है? 25,000। आइए उसके बाद में सैलरी की बात करते हैं। सैलरी हम लोग क्या मान करके चलेंगे? ऑफिस के स्टाफ की सैलरी है, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी है तो पीएल अकाउंट में जाएगा, है ना। सीधी सी बात है। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत लिमिटेड खर्चे जाते हैं, वो लिमिटेड खर्चे आप कहाँ डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जितने खर्चे बच गए वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? पीएल अकाउंट में। कैश इन हैंड एक एसेट है बाबू, बैलेंस शीट का पार्ट है, नहीं डालेंगे आप अभी इसको। कैसेट बैंक, बैंक बैलेंस एसेट है ये, है ना। मोटर व्हीकल ये भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट का पार्ट है, रहने दीजिए इसको भी। मोटर रिपेयर्स, मोटर रिपेयर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट का एक्सपेंस है ना ये। एक मिनट बस। रिपेयर्स, रिपेयर्स कितना था? 3,000, है ना। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये भी एक तरीके का एक्सपेंस है, तो कहाँ डालेंगे आप? पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। क्योंकि समझो ना, ये सारे जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, ये एक्सपेंसेस से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे? पीएल अकाउंट में डालेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस का तो पार्ट है नहीं, ये कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2,400। रेंट एंड इंश्योरेंस ये भी ऑफिस का ही मान करके चलिए आप। रेंट एंड इंश्योरेंस कितना हो गया? 24,500। ठीक है। उसके बाद में आ जाइए बिजनेस प्रीमाइस। प्रीमाइस का मतलब बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, एसेट से। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये जानबूझ करके ऐसा लिखा है, इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, बट मतलब ऐसा एक्टिविटी यहाँ पर नहीं इस नाम से नहीं होनी चाहिए, बट लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्या है भाई? हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस का मतलब उसके लाइक घरेलू खर्चे, है ना। घरेलू खर्चे किसके माने जाएंगे? बिजनेस के ओनर के माने जाएंगे। डोंट यू थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ ड्राइंग्स, है ना। ये ड्राइंग है, तो ड्राइंग को अपन यहाँ कैसे लिख सकते हैं? ड्राइंग तो लाइबिलिटी को रिड्यूस करने वाला कंटेंट है, कैपिटल को रिड्यूस करने वाला कंटेंट है। इट्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, बिकॉज ये एक्सपेंसेस एंड इनकम्स तो नहीं है। एक्सपेंसेस है हमारे लिए नहीं है, वो बिजनेस के ओनर के लिए है, तो इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, है ना। तो इसको आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद में आइए दोस्त, सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब सप्लायर। जो पैसे आप अपने सप्लायर को देते बट अब तक नहीं दिए हैं, तो दैट इज योर लाइबिलिटी, नॉट द एक्सपेंस, नॉट द इनकम्स, राइट। विल बी द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। कैसे? क्योंकि कोई भी सामान रिटर्न आउट हो रहा है, रिटर्न होकर के आउट हो रहा है, तो ये कौन सा केस जनरेट करेगा? परचेज रिटर्न। सो परचेज अमाउंट ऑलरेडी हम लोगों ने लिख रखा है, तब परचेज का अमाउंट यहाँ आउटर कॉलम में नहीं जाएगा, आप इसको यहाँ पे लिखेंगे दोस्त 130। और इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? रिटर्न आउटवर्ड लेस रिटर्न आउटवर्ड। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूं क्या? क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी हो जाएगी। रिटर्न आउटवर्ड कितना है? कितना है? कितना है? 2,500, है ना। यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं आप? यहाँ पर 130,000 लिखते हैं, यहाँ पे 2,500 करते हैं, फिर उसके नीचे एक लाइन देते और फिर उसको आउटर कॉलम में लिखते हैं एडजस्ट करा करके। 130,000 माइनस 2,500, 127500। कैपिटल इज द सॉरी 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 सेल्स है हमारे पास में 3,50,000। तो देखिए रिटर्न इनवर्ड ऑलरेडी हम लोगों ने लिख रखा है, अब यहाँ पे सेल्स लिखेंगे। कितना है भाई? 3,50,000। इसमें से आप लेस करेंगे, इसमें से आप लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड, है ना, 3,200। सॉरी, कितना अमाउंट आएगा? 350,000 माइनस 3,200, इतना आ गया।
उसके बाद कैपिटल क्या है दोस्त, कैपिटल लाइबिलिटी है, विल बी द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। लोन फ्रॉम बैंक, ये कैपिटल में बोलो सॉरी, ये लाइबिलिटी है, आपने लोन ले रखा है। ये इसका इनकम एंड एक्सपेंसेस से कोई मतलब नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनकम है, इनकम के जैसा बिहेव करता है। डिस्काउंट आपको मिला, आपको देना था किसी को 500 रुपए, आपने दिए सिर्फ 400 रुपए, टेक्निकली 100 रुपए का डिस्काउंट आपको मिला, तो जो आपके खर्चे होने थे वो एक्चुअली खर्चे नहीं हुए। तो जो खर्च नहीं हुए वो आपको सेविंग्स क्रिएट कर रहे हैं, और सेविंग क्रिएट करेंगे तो वो इनकम कहलाएगा। कौन सा इनकम है, ये इनडायरेक्ट इनकम है ना, क्योंकि डिस्काउंट अर्न करना ये आपका बिजनेस नहीं था, है ना। तो इनडायरेक्ट इनकम के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, कि हर वो इनकम जो बिजनेस के मेन नेचर से अर्न नहीं होता है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ indirect income. So discount will be the part of indirect income, should be coming under PL account. Discount received, how much, 2000। उसके बाद में कमीशन, ये इनकम की तरफ में लिखा हुआ है ना, तो ये भी आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, क्योंकि सेल्स आपका मेन इनकम है, और हर वो इनकम जो बिजनेस के साइड इनकम से अर्न होता है, साइड फील्ड से, साइड वर्क से लाइक अर्न होता है, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट इनकम, है ना। कमीशन इनकम 1600, बस हो गया काम खत्म। अब फटाफट जोड़िए भाई। अच्छा, एक चीज रह गया, देखो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 75,000। जब मैं ट्रायल बैलेंस आप लोग को सिखा रहा था तो मैंने आपको प्रॉपर आइडिया दिया था कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों लिखते हैं, यहीं पर बता ही दूं क्या, चलिए एक बार थोड़ा देख ही लेते हैं वेरी क्विकली। मान लीजिए ये, मतलब आप ऐसा सोचते होंगे ना कि क्लोजिंग स्टॉक को भी तो ट्रायल बैलेंस के अंदर में आना चाहिए था, है ना। देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 का कोई प्रोडक्ट परचेज किया, 10,000 में ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपने परचेज किए, राइट। और आपने उस 10,000 में से 2,000 का प्रोडक्ट आपने सेल आउट नहीं किया, ठीक है, दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कितना अमाउंट आपने बेच नहीं पाया, 2,000 का, ठीक। तो आप मुझे बताइए कि जब परचेस किए थे तो 10,000 की एंट्री किए होंगे कि नहीं किए होंगे, जर्नल एंट्री, ऑफ कोर्स किए होंगे, राइट। अच्छा, उसमें से 8,000 का प्रोडक्ट आपने सेल आउट कर दिया, कितने में बेचा, 20,000 में बेचा, मान लीजिए 20,000 का सेल्स हो गया। आप एंट्री किए होंगे कि नहीं किए होंगे, ऑफ कोर्स किए होंगे। ये परचेस की एंट्री हुई होगी, ये सेल की एंट्री हुई होगी। अब आप मुझे बताइए जो 2,000 का प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाए, दैट इज योर अनसोल्ड प्रोडक्ट एंड वुड बी कंसीडर्ड एज द क्लोजिंग स्टॉक। Do you think that we should post the entry for the closing stock? Not at all, right? So we are not going to put the journal entry for closing stock. क्यों? क्योंकि ये 2,000 की जो जर्नल एंट्री है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पर पुटेड है, मैंने मैंने ऑलरेडी पुट है। मेरी बात को समझिए, ये जो अमाउंट है 10,000, इसमें ऑलरेडी 2,000 की वैल्यू पुट है, मतलब पुट डाउन किया हुआ है, पुट अप है, ठीक। तो इसलिए आप यहाँ पर इस एंट्री को, ये जो क्लोजिंग स्टॉक 2,000 है, उसको आप यहाँ पर लाइक री इंटर नहीं करने जा रहे, जर्नल एंट्री उसकी नहीं करने जा रहे, क्योंकि ये 10,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आप नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जब आप 10,000 की एंट्री कर रहे थे उस समय इस 2,000 की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि 2,000 रुपया 10,000 से ही बचा हुआ है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री अपन नहीं करेंगे, एकदम क्लियर। अब जब क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री नहीं होगी तो उसका लेजर नहीं बनेगा, जब उसका लेजर नहीं बनेगा तो उसमें उसका ट्रायल बैलेंस कैसे बना सकते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगा, ना कि अंदर मिलेगा। एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाए, जहां पर ना आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा, लेकिन वहां पर ना आपको परचेज वर्ड नहीं मिलेगा, आपको वर्ड मिलेगा परचेज एडजस्टेड। और परचेज एडजस्टेड का मतलब क्या होता है जानते हैं, परचेज एडजस्टेड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी ओपनिंग स्टॉक की तो बात नहीं कर रहे हैं अपन फिलहाल, अभी साइड कीजिए इसको। तो परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब परचेज एडजस्टेड अपन कहेंगे ना, तो हम लोग कितनी बात करेंगे, सिर्फ 8,000 की बात करेंगे। तब जोड़ो ना क्लोजिंग स्टॉक, तब जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मिला करके देखो तो फिर भी 10,000 आ रहा है परचेज टोटल, है ना। तो जब आप परचेज एडजस्टेड वर्ड देखेंगे ट्रायल बैलेंस में, तो आप क्लोजिंग स्टॉक देख पाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्योंकि दोनों मिला करके टोटल परचेज वैल्यू दिखा रहा है। और अगर सिर्फ परचेज अमाउंट देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहाँ जाएगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर जाएगा। एकदम क्लियर। आइए अब जाने के बाद में क्लोजिंग स्टॉक आपको मिलेगा 75,000। यहाँ पे आप आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 75,000। याद कीजिए क्लोजिंग स्टॉक हम लोग यहाँ लिखते थे फॉर्मेट, अगर आपको ध्यान होगा तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड करिए भाई, कौन सा ज्यादा लग रहा है, ऑफ कोर्स इधर वाला ही, राइट साइड वाला ही ज्यादा लग रहा है। आप क्या करेंगे, इक्वल सम, यहां से आपने इसको जोड़ डाला, और इतना ही अमाउंट आपको इधर भी लिखना पड़ेगा। जो डिफरेंस बैलेंस आएगा उसको क्या कहते हैं बोलिए, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, है ना, इक्वल माइनस, मैं फॉर्मूला से थोड़ा क्विकली सम कर ले रहा हूं, ये आपका आ गया 229900। एकदम क्लियर, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। यही ग्रॉस प्रॉफिट आप यहां पे लिखेंगे, यही ग्रॉस प्रॉफिट आप यहां पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। फिर आप जोड़िए बाबू यहां पर, फिर आप एक मिनट थोड़ा बॉर्डर ले लें। आप यहां पर जोड़िए, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट साइड ही ज्यादा लग रहा है, तो आप इसको जोड़ेंगे, सम दिस वन टू दिस वन, यही अमाउंट आप यहां लिखेंगे, और इसी का जो डिफरेंशियल बैलेंस आएगा दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो अभी ना आप बातों को समझ गए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप जब खुद से बनाने को जाएंगे ना तो फंसेंगे, इतना क्विकली आप नहीं बना पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बुक के क्वेश्चंस उठाने हैं, ये तो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन आपको दिया, आप अपने बुक से क्वेश्चन को उठाइए, तरह तरह से क्वेश्चन को उठाइए, प्रैक्टिस करिए। जिस भी पॉइंट में आपको दिक्कत हो रहा है, एक धागा भर का भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आप प्लीज कमेंट करिए, पूछिए, सजेस्ट करिए कि सर इस टॉपिक को थोड़ा सा, या कोई ट्रायल बैलेंस में एक आध पॉइंट ऐसा मिल रहा है जो दिमाग से नहीं मतलब सेटल हो पा रहा, अब बात रखिए अपनी कि सर ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, सजेशन दीजिए कि इस पॉइंट को लेते हुए क्वेश्चंस को बनाइए, हम जरूर उसको बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट।